आज हम लोग 12th क्लास के रसायन विज्ञान के विलयन चैप्टर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक विलयन का अनुसंख्य गुणधर्म, विलयन का कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को पढ़ने, सीखने और समझने का प्रयास करेंगे। इसमें सबसे पहले विलयन के अनुसंख्य गुणधर्म की परिभाषा दी जाएगी, उसके सूत्र की स्थापना की जाएगी, विलयन के अनुसंख्य गुणधर्म कौन कौन से हैं उसकी जानकारी दी जाएगी और उससे संबंधित प्रश्नों के जवाब का निराकरण या हल किया जाएगा। सबसे पहले परिभाषा पर हम लोग ध्यान दें। किसी विलयन का ऐसा गुणधर्म जो विलायक पर निर्भर नहीं करता है, किसी विलयन का ऐसा गुणधर्म जो उसमें घुले हुए विलायक पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि उसमें घुले हुए जो विलय है, सॉल्यूट है, उसकी मोलर सांद्रता पर निर्भर करता है या विलय के ग्राम मोलों की संख्या पर निर्भर करता है या विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, उसी गुणधर्म को विलयन का अनुसंख्य गुणधर्म, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। जैसा कि हम और आप जान रहे हैं कि किसी विलयन में, यहाँ पर हम आदर्श विलयन की बात करेंगे, अर्थात ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता 5% से कम हो, जिसमें विलय की मात्रा 5% से कम हो, सभी परिस्थितियों में, सभी समय राउल्ट के नियम का 100% पालन करता हो, उस विलयन को आदर्श विलयन कहा जाता है। विलयन में सबसे अधिक मात्रा विलायक की होती है और विलायक की मात्रा 95% से अधिक होती है। तो विलयन का गुणधर्म इस विलायक पर निर्भर नहीं करेगा, इस विलायक पर निर्भर नहीं करेगा, बल्कि इस विलयन में जो घुला हुआ विलय है उसकी मोलर सांद्रता पर निर्भर करेगा। ऐसे ही गुणधर्म को, प्रॉपर्टीज को विलयन का अनुसंख्य गुणधर्म, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। विलयन का अनुसंख्य गुणधर्म 4 प्रकार का होता है। यह जो विलयन का अनुसंख्य गुणधर्म है, यह 4 प्रकार का है। सबसे पहला है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, अर्थात जब किसी शुद्ध विलायक में विलय की थोड़ी मात्रा मिलाई जाती है
तो विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से थोड़ा कम हो जाता है। वाष्प दाब में होने वाली यह कमी वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहा जाता है। दूसरा अनुसंख्य गुणधर्म है हिमांक अवनमन। जब किसी शुद्ध विलायक में विलय की थोड़ी मात्रा मिलाई जाती है तो विलयन का हिमांक शुद्ध विलायक के हिमांक से थोड़ा कम हो जाता है, अर्थात जल्दी जम जाता है। हिमांक ताप में होने वाली यह कमी हिमांक अवनमन कहलाता है। विलयन का तीसरा गुणधर्म है क्वथनांक उन्नयन। जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील या अउरणशील विलय की थोड़ी मात्रा मिलाई जाती है तो विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक के क्वथनांक से थोड़ा बढ़ जाता है। क्वथनांक ताप में होने वाली यह वृद्धि क्वथनांक उन्नयन कहलाता है। परासरण दाब। जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील या अउरणशील विलय की थोड़ी मात्रा मिलाई जाती है तो विलयन का परासरण दाब या विलयन के ऊपरी सतह पर लगने वाला दाब जो परासरण की क्रिया को रोक देता है उसी दाब को परासरण दाब कहते हैं। अब हम बारी बारी से देखें वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। सबसे पहले पॉइंट की हम बात करते हैं वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। तो इसकी सबसे पहले परिभाषा दी जाए। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। जब किसी शुद्ध विलायक में P0A में अवाष्पशील विलय की थोड़ी मात्रा
मिलाया जाता है, मिलाया जाता है। तो विलयन का विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से वाष्प दाब से थोड़ा कम हो जाता है। वाष्प दाब में होने वाली वाष्प दाब में होने वाली यह कमी वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहलाता है। आपेक्षिक अवनमन कहलाता है। परिभाषा है जब किसी शुद्ध विलायक में विलय की थोड़ी मात्रा मिलाई जाती है तो विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से थोड़ा कम हो जाता है। वाष्प दाब में होने वाली यह कमी वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहलाता है। यहाँ पर एक पात्र है। इस पात्र में कोई द्रव डाला गया है और यहाँ पर जो यह द्रव है P0A है, अर्थात शुद्ध विलायक के रूप में है। तो इसके ऊपरी सतह पर द्रव के कणों का एक स्तर आ जाता है और द्रव के निचले सतह के कण उस पर टक्कर मार करके द्रव अवस्था से वाष्प या गैसीय अवस्था में जाता है। उस क्रिया को वाष्पन कहा जाता है।
और वाष्पन की क्रिया के लिए द्रव के ऊपरी सतह पर लगाया जाने वाला दाब वाष्प दाब कहलाता है। अब जो विलयन है उसको PS से सूचित करते हैं। जो विलायक है, अगर शुद्ध विलायक है तो P0A से सूचित किया जाता है। अगर उस विलायक में विलय की थोड़ी मात्रा है तो उस विलायक को PA से सूचित किया जाता है, और विलय को हम लोग WB से सूचित करते हैं, और यह विलय वाष्पशील होना चाहिए। तो जब किसी विलायक में विलय की थोड़ी मात्रा मिला देते हैं तो अब वह शुद्ध विलायक न रह करके केवल विलायक रह जाता है, और जो विलायक का वाष्प दाब है उस विलयन का वाष्प दाब PS के बराबर होता है। अब जो वाष्प दाब है इसके आपेक्षिक अवनमन की बात करते हैं, तो शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से अगर विलयन का वाष्प दाब घटा दिया जाए तो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन ज्ञात हो जाता है। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि राउल्ट के नियम के अनुसार पढ़ चुके हैं, यह जो राउल्ट का नियम है, अब इस नियम में पढ़ चुके हैं विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब मतलब PS शुद्ध विलायक तथा विलायक के मोल अंश XA के गुणनफल के बराबर होता है, के बराबर होता है, हम राउल्ट के नियम को जानते हैं कि किसी विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब और उसके अर्थात विलायक के मोल अंश के
गुणनफल के बराबर होता है, गुणनफल के बराबर होता है। मतलब यह राउल्ट का नियम है। अब हम यह भी जानते हैं कि विलयन के सभी घटक के मोल अंश का योग 1 होता है। अर्थात किसी विलयन में कम से कम 2 घटक होता है, विलायक तथा विलय। अब राउल्ट के नियम के अनुसार PS बराबर P0A इंटू XA और सभी घटक के मोल अंश का योग 1 होता है। जब इसको आप सरल करेंगे तब पाएंगे कि XB बराबर 1 माइनस XA होता है और XA बराबर 1 माइनस XB होता है। और राउल्ट के नियम से हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। अब इसी का मान इस राउल्ट के नियम में रखते हैं तब PS P0A और XA का मान वहाँ पर दिया हुआ है। यह मान XA का है। इसको रखते हैं तो यह मान आता है। अब इसको इधर ले आते हैं तो गुना से बटे भाग में आ जाता है। अब माइनस में XB इधर लाते हैं तो प्लस में। अब मान को इधर करते तो उलट जाता है। तो इस तरह से हम यह कह सकते हैं कि यह XB बराबर इतना होता है और विलय का मोल अंश, विलायक का मोल अंश और विलय का मोल अंश, अर्थात यह मान इसके बराबर होता है। एक सूत्र की स्थापना यहाँ हो जाती है। अब चूंकि हम लोग यह जानते हैं, क्या जानते हैं पहले से, कि NA बराबर WA बटे MA और इसी तरह से NB बराबर WB बटे MB होता है। तो इसका मान इस तरह से यह हो जाता है। अब आदर्श विलयन में विलय की मात्रा नगण्य होती है, अर्थात विलायक की तुलना में विलय का द्रव्यमान या विलय की मात्रा बहुत बहुत कम होती है। इसलिए इसको नज़रअंदाज किया जा सकता है। ये पहले हम निकाल चुके हैं। तो इसे अगर इस मान को छोड़ देते हैं तो ये स्थापित हो जाता है। अब इस मान को हम उलट देते हैं। उलटने से नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे हो जाता है दोनों तरफ। या इससे यह मान निकलता है और इसको जब सरल करते हैं तो इतना मान निकलता है और उसको यहाँ पर रख करके पुनः उलट देते हैं। अर्थात एक बार इस तरह से है, फिर ऐसे किए और फिर ऐसे उलट दिए तो जैसा मान पहले था वैसा ही हो जाता है। और
इससे एक सूत्र की स्थापना हो जाती है। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रश्न के लिए वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन इसकी सहायता से ज्ञात किया जाता है। वाष्प दाब का अवनमन इस सूत्र की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। अब उदाहरण के तौर पर तो जल का वाष्प दाब एक वायुमंडलीय दाब है। यदि 1.8 किलोग्राम शुद्ध जल में 40 ग्राम ग्लूकोज मिला दिया जाता है तो वाष्प दाब में 0.005% की कमी हो जाती है। तो विलयन का वाष्प दाब तथा उसका आपेक्षिक अवनमन ज्ञात करना है। तो देखिए 1.8 kg का मतलब 1800 ग्राम और 1800 ग्राम विलायक है और इस विलायक के रूप में जल है। इसका मोलर द्रव्यमान 18 होता है जल का ग्राम प्रति मोल। WB के रूप में ग्लूकोज है और ग्लूकोज का मोलर द्रव्यमान 180 ग्राम प्रति मोल होता है। यहाँ पर PS का मान पहले ज्ञात करना है। तो इस तरह से हम सभी मान को रख देते हैं तो PS का मान हम ज्ञात कर लेते हैं। इसको सरल करते तो इतना मान आता है, -1 को इधर करते तो +1 आ जाता है। उसके बाद इसको कोना कोनी गुना कर लेते हैं, फिर सरल करते हैं तो इसका मान मतलब 0.9 ATM आता है। और अब हम लोग वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन से एक दूसरे प्रश्न पर विचार करते हैं। ग्लूकोज तथा एसिटिक अम्ल के 4 kg विलयन में यदि बेंजीन और एसिटिक अम्ल के 4 kg विलयन में बेंजीन की एसिटिक अम्ल की मात्रा 60 ग्राम है, बेंजीन का वाष्प दाब 8 बार है तो इस विलयन का वाष्प दाब तथा आपेक्षिक वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या होगा। अब देखिए एक पात्र है, इस पात्र में विलय और विलायक की मात्रा अधिक मात्रा विलायक का होता है और विलय की मात्रा दी हुई है विलय के रूप में एसिटिक एसिड है CH3COOH। अब विलायक के रूप में C6H6 है, बेंजीन है। तो सभी के मान को लिखा गया है। WA विलायक का द्रव्यमान, WB
विलय का द्रव्यमान, WmA विलायक का मोलर द्रव्यमान, Mb विलय का मोलर द्रव्यमान। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब 8 बार है, तो विलयन का वाष्प दाब और वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन को ज्ञात करने का प्रयास करना है। अब हम लोग उसी तरह से इस सूत्र को लिखते हैं। इस सूत्र की सहायता से हम बनाने का प्रयास करते हैं। तो इसको सरल करेंगे, सभी का मान लिखेंगे। -1 इधर जाके +1, इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे और कोना कोनी गुना करेंगे तो इतना मान आएगा, और इसको सरल करेंगे तो 7.805 बार आता है। अब आपेक्षिक अवनमन 8 बार मान था, 7.805, इसको घटा देंगे तो इतना मान आता है। अब हम लोग इसी में एक अगले प्रश्न पर विचार करते हैं। तो शेष किताब और नोट्स या अन्य संसाधन से सूत्र की सहायता से विलयन का मोलर द्रव्यमान, शुद्ध विलायक का मोलर द्रव्यमान, विलय का मोलर द्रव्यमान, विलय की मात्रा, विलायक की मात्रा, वाष्प दाब को हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। धन्यवाद।